हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ की सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं। और मैंने कुछ इनइक्वालिटीज़ की बात कर दी थी, कुछ इनइक्वालिटी पे बात कर दी थी कि सिंपल इनइक्वालिटी का मैं कैसे गो थ्रू होने वाला हूँ। अब हम थोड़े से इक्वेशंस की थ्योरी पे बात करेंगे एंड देन फिर इनइक्वालिटीज़ पे जाके फिर इक्वेशंस पे आएंगे, जिससे कि हमारी डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए। तो थियरी ऑफ इक्वेशंस में शुरुआत से बात करते हैं और समझते हैं कि थियरी ऑफ इक्वेशंस में क्या है। ब्रॉडली जेई मेन एंड एडवांस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो मुझे क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या क्या किन किन बातों का डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम शुरुआत कर रहे हैं एक छोटे से कॉमन क्वेश्चन से कि मान लीजिए मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 4। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा? तो जब भी हम एक बेसिक लेवल से इक्वेशंस को समझना शुरू करते हैं, तो फाइनली हम पहला जो काम करते हैं वो लीनियर इक्वेशंस, आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशंस, इक्वेशंस इन वन रियल वेरिएबल, ऐसा पढ़ रखा होगा आपने। लीनियर इक्वेशंस इन वन रियल वेरिएबल या लीनियर इक्वेशंस हम पढ़ा करता है, और वहाँ पे एक रियल वेरिएबल होता था। ये हम स्टार्टिंग में जब इक्वेशंस की शुरुआत हो रही होती है तो हम ऐसा पढ़ते हैं। ऐसा क्यों है कि हम इसे पढ़ते हैं? क्योंकि जब भी मुझे किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना होता है, तो जैसे मान लिया कि लेट एक्स इज़ द नंबर ऑफ ट्वाइस, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ ट्वाइस, तो हम किसी भी ट्वाइस के नंबर्स को हम सर्टेनली किसी नंबर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, लेट इट बी 5। तो कभी भी हमारा जो सॉल्यूशन होता है दैट विल बी लीनियर, दैट विल बी लीनियर फॉर्म। अब लीनियरिटी पे जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मुझे और भी बातें करनी पड़ेंगी। दैट इज़ एक्स माइनस 5 इज़ इक्वल्स टू 0। ये कुछ पहले ये रहा होगा। इसका मतलब है कि आपको देख के समझ में आ रहा है कि एवरी इक्वेशन मस्ट हैव अ लीनियर सॉल्यूशन पार्ट। यदि वो रियल लाइफ से कोई प्रॉब्लम है या रियल लाइफ से हम इंट्रोगेट करना चाहते हैं कि आखिरकार इक्वेशंस की थियरी क्या है, तो हम कहेंगे कि हमें सबसे पहला काम कि यदि मुझे सॉल्यूशन पे पहुंचना है, रियल लाइफली सॉल्यूशन पे पहुंचना है, तो आई विल हैव टू ब्रेक आउट इनटू लीनियर पार्ट्स। अब जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो हम इस प्रॉब्लम के रियल सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आई विल हैव टू गो फॉर एक्स स्क्वायर एंड दिस इज 4, इट इज़ -4 इज इक्वल्स टू 0, और इसे हम फैक्टर के थ्रू दो फैक्टर्स में रिड्यूस कर देंगे, x प्लस 2 एंड सेकेंड वन इज x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब बेसिक बातें जो यहाँ पे हैं हमारे लिए कि मैंने इस पूरे इक्वेशंस का जो ये पार्ट था, मैंने इसको 2 पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या ये इससे ज़्यादा पोर्शंस में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है? क्या ये 3 पोर्शंस में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यदि ये लीनियर फैक्टर्स यहाँ पे बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम डिग्री 2 आने के लिए केवल 2 फैक्टर्स ही आ पाएंगे। अब पहला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है या पहला जो रिजल्ट है, हम कहेंगे कि आई विल हैव टू ब्रेक आउट एनी इक्वेशंस पार्ट इनटू सम लीनियर फैक्टर्स। उसे हमें लीनियर फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और लीनियर फैक्टर्स मान लो हमारे पास n आ रहे हैं, तो आई मस्ट हैव देयर n सॉल्यूशंस। वहाँ पे मेरे पास n सॉल्यूशंस होंगे, परफेक्टली मेरे पास n सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो यहाँ से बातें निकल के आती हैं कि इफ़ आई हैव फाइनली यदि रिजल्ट की बात करें तो हमारे पास ये होगा कि किसी भी सॉल्यूशन किसी भी इक्वेशंस का यदि मुझे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट आई विल हैव टू ब्रेक आउट इट इनटू लीनियर पार्ट्स। हमें उसे लीनियर पार्ट्स में क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक सिंपल सा इक्वेशन है, ए एक्स टू द पावर एन प्लस a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 and up to an, and this is equals to 0.
तो हम इसके सॉल्यूशन के बारे में क्या फाइंड आउट करेंगे, मतलब इसके सॉल्यूशन के बारे में क्या सोचेंगे। तो पहली बात तो ये कंफर्म हो गई कि आई विल हैव टू गो फॉर लीनियर फैक्टर, क्योंकि भाई यदि मुझे सॉल्यूशन लिखना है तो मुझे उसके लीनियर फैक्टर्स के बारे में सोचना पड़ेगा। अब ऑब्वियस है, यदि मैं मल्टीप्लिकेशन के थ्रू जाना चाहूँ कि लीनियर फैक्टर्स, इसका मतलब है कि इसके लीनियर जो फैक्टर होंगे ए नॉट एक्स टू दी पावर एन प्लस ए वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू एंड अप टू ए एन, यदि मैं इसके फैक्टर्स करूँ तो कितने फैक्टर्स आएंगे। तो आपको, यदि मैं सिंपली इसे इस बात को समझाऊँ तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सम ऐसा है, तो ये इसके हमें कितने लीनियर फैक्टर्स मिलेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि मैं देखता हूँ, मान लिया मैंने एक्स माइनस सम अल्फ़ा, ये फैक्टर मिलेगा, तो क्या केवल इतने से काम हो जाएगा? क्या केवल यही एक फैक्टर होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों भाई? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री तो 2 है, तो इसका मतलब मेरे पास एक और फैक्टर आना चाहिए, एक और फैक्टर आना चाहिए। तो मान लिया एक्स माइनस बीटा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब ये मल्टीप्लाई करें तो हाँ, स्क्वायर एक्स की सबसे बड़ी पावर 2 आएगी, तो इट विल हैव टू लीनियर फैक्टर्स लाइक दिस। इसके पास दो इस तरीके के लीनियर फैक्टर्स होंगे। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसके हमारे पास कितने फैक्टर्स आएंगे। तो आई विल हैव टू गो फॉर हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज व्हाट? एन। यहाँ पे पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट डिग्री कितनी प्रेजेंट है? एन। तो इसका मतलब कितने लीनियर फैक्टर्स आएंगे? एन। तो इसका मतलब है कि दैट इज एक्स माइनस सम अल्फा 1, फर्स्ट एक्स माइनस अल्फा 2, एक्स माइनस अल्फा 3 एंड इन सेम वे हम क्या कह सकते हैं, सेम वे से अप टू एक्स माइनस अल्फा एन। इसका मतलब है कि आई हैव एन लीनियर फैक्टर्स। तो इसका मतलब हम इस पूरे जो सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे आया है, पूरा जो इक्वेशन आया है, उसको हम कुछ इस फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैक्सिमम एन फैक्टर्स होंगे तो फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। पर एक बात यहाँ पे रह जाती है कि यहाँ पे एक्स की मैक्सिमम पावर जो एन आएगी उसका कोफिशिएंट 1 आएगा, उसका कोफिशिएंट 1 आएगा। पर यहाँ पे तो कोफिशिएंट ए नॉट है, तो आई विल मल्टीप्लाइड विथ ए नॉट। इसका मतलब है कि कोई भी एक्सप्रेशन, जब हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, एन डिग्री का पॉलिनोमियल है, आई कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ दिस वन, ए नॉट इंटू एक्स माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा 3 अप टू एक्स माइनस अल्फा एन, ऐसे लिख सकते हैं। अब एक बात तो आपको कंफर्म समझ में आ गई कि यदि हमारे पास एन डिग्री पॉलिनोमियल है तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा, एक और बात मैं आपसे कर दूं कि व्हाट अबाउट अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3 अप टू अल्फा एन, ये कैसे होंगे? रियल, इमेजिनरी? आई डोंट नो कि ये क्या होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, आई डोंट नो। बट एक बात तो तय है कि ये जो टोटल फैक्टर्स आएंगे ना, वो एन आएंगे, ये टोटल एन फैक्टर्स आएंगे, ठीक। अच्छा, इसका मतलब है कि पहली बात क्लियर हुई कि कोई हमारे पास यदि nth डिग्री पॉलिनोमियल दे रखा है और यदि मैं उसको जीरो से इक्वेट करा दूं, इसका मतलब nth डिग्री कोई इक्वेशन दे रखा है, तो उसके n, पहले तो पॉलिनोमियल के n फैक्टर्स बनेंगे, देन दैट इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यहाँ पे उस इक्वेशन के कितने रूट्स आएंगे? कितने रूट्स आएंगे? n रूट्स आएंगे। फर्स्ट रिजल्ट हम जो लिखेंगे वो n रूट्स आएंगे। अच्छा, ये n रूट्स में कैसे होंगे वो रूट्स? रूट्स का नेचर क्या होगा? तो दे कैन बी रियल, दे कैन बी इमेजिनरी, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है कि हम रिजल्ट लिख सकते हैं और ये फर्स्ट रिजल्ट है R1। ये आप याद रखेंगे, जितने भी रिजल्ट्स क्रिएट होंगे उसे हम समझेंगे, क्योंकि आगे के जितने भी लेसन्स होंगे वो सब इन्हीं फैक्ट्स पे बेस्ड होंगे। तो रिजल्ट 1, एवरी nth डिग्री इक्वेशन हैज़ n रूट्स। अच्छा, ये n रूट्स होंगे, तो n रूट्स का मतलब क्या है? मतलब ये कहना क्या चाहता है? तो n रूट्स दे कैन बी रियल, दे कैन बी इमेजिनरी, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन रियल प्लस इमेजिनरी टोटल रूट्स यदि देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे? n आएंगे। मतलब जितनी इक्वेशंस की डिग्री है उतने ही क्या आएंगे? रूट्स आएंगे। और बाकी
आपको दिख भी रहा है कि nth डिग्री पॉलिनोमियल nth डिग्री इक्वेशन है तो उसके n फैक्टर्स लीनियर फैक्टर्स बनेंगे, और प्राय हम लीनियर फैक्टर्स में सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब n सॉल्यूशन आएंगे। इसका मतलब क्या है, n सॉल्यूशन नहीं कह सकते हैं फर्स्ट अबाउट कि उसके n सॉल्यूशन आएंगे, बट हम n फैक्टर्स कहेंगे कि उसके n फैक्टर्स आएंगे। ठीक, तो है ना। अच्छा, इसका मतलब है कि हम, मेरे पास कोई भी इक्वेशन आएगा हम उसे इस फॉर्म में लिखेंगे, पहली बात। तो एवरी पॉलिनोमियल कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस वन। तो ये भी रिजल्ट आया है। सेकेंड रिजल्ट की बात करें तो सेकेंड रिजल्ट की हम ऐसे लिख सकते हैं, ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू अप टू ए एन। दिस इज इक्वल्स टू, दिस कैन बी रिटन एज एक्स ए नॉट इंटू एक्स माइनस अल्फा वन, एक्स माइनस अल्फा टू, एक्स माइनस अल्फा थ्री एंड अप टू एक्स माइनस अल्फा एन। सेकेंड रिजल्ट, और ये दोनों ही रिजल्ट बहुत काम के हैं। कहते हैं कि इन दोनों ही रिजल्ट पे पूरी हम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस को सोचना शुरू करते हैं, और ये कॉन्सेप्ट्स बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग लेवल क्रिएट करते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशंस को समझने में। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मैंने पहला फाउंडेशन कॉन्सेप्ट बता दिया था कि इफ़ एनी पॉलिनोमियल इज गिवन टू यू ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन अप टू ए एन, है ना। तो ऐसा कोई यदि पॉलिनोमियल है तो दिस कैन बी रिटन एज ए नॉट एक्स माइनस अल्फा वन इंटू एक्स माइनस अल्फा टू इंटू एक्स माइनस अल्फा थ्री टू एक्स माइनस अल्फा एन, है ना। ऐसा लिखा जा सकता है। अब मैंने एक और बात करी थी कि यदि कोई एक्सप्रेशन है या यदि कोई इक्वेशन है इस टाइप का, ए नॉट एक्स टू दी पावर एन प्लस ए वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन अप टू ए एन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, देन किसी nth डिग्री इक्वेशन के टोटल नंबर ऑफ रूट्स, टोटल नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू, मैंने बात करी थी हाईएस्ट डिग्री जो है या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो n हो जाएगी, है ना। टोटल नंबर ऑफ रूट्स कहने का मतलब मैंने ये भी बता दिया था कि रियल प्लस इमेजिनरी, मतलब इनका सम नहीं, इनके नंबर्स का सम। जैसे ये 3 डिग्री इक्वेशन है तो टोटल 3 रूट्स आएंगे, ठीक है, ऐसा। अब आगे बात करते हैं और इसी को समझते हैं, आगे बढ़ाते हैं। रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एन nth डिग्री पॉलिनोमियल। रूट्स कह सकते हो या जीरोस कह सकते हो आप। तो पॉलिनोमियल के लिए जीरोस होते हैं, मैंने बता दिया था, ठीक है। तो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच हम रिलेशन देखने वाले हैं nth डिग्री के पॉलिनोमियल के लिए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले, और आइडिया ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी देखने वाले हैं। तो फर्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट आइडिया ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड देन वी गो फॉर रिलेशन, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे ए नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एंड दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये आपको पता है कि इस कॉन्सेप्ट से जो मैंने पहले बात करी थी, इसके मैक्सिमम 2 लीनियर फैक्टर्स होंगे। सो आई कैन राइट इट एज एक्स माइनस अल्फ़ा वन इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा टू, ऐसा लिखा जा सकता है। अब यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो दिस विल बी लाइक ए नॉट, यदि मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो देखो ये फर्स्ट वन से मल्टीप्लाई होगा, तो ये दे देगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा वन एक्स माइनस अल्फ़ा टू एक्स एंड प्लस अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू, है ना। इट विल बी लाइक ए नॉट एक्स स्क्वायर माइनस ए नॉट एंड सम ब्रैकेट अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू एक्स प्लस ए नॉट अल्फ़ा वन इंटू अल्फ़ा टू, एंड दिस एक्सप्रेशन इज सम इक्वल्स टू ए नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू, है ना। अब ये दोनों एक्सप्रेशन यदि इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है कि सभी कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे। जैसे ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस साइड भी इक्वल होगा, तो ए नॉट इज इक्वल्स टू ए नॉट। वैसे ही ए वन विल बी इक्वल्स टू लाइक दिस, तो सो ए वन विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए नॉट इन टू अल्फ़ा वन प्लस सम अल्फ़ा टू, सो अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू
दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ A1 ओवर A0. ठीक. इन द सेम सेंस A0 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, this will be equals to sum A2 and alpha 1 into alpha 2 will be equals to A2 over A0. अब यहाँ पे ये रिलेशंस आए हमारे पास, पर इसमें आइडिया ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहाँ है? चलिए अब आइडिया ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे बात करते हैं. जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुछ फैक्टर्स आ गए, जैसे x माइनस सम अल्फ़ा 1 इंटू एक्स माइनस सम अल्फ़ा 2 इंटू एक्स माइनस सम अल्फ़ा 3 डॉट 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 अप टू एक्स माइनस सम अल्फ़ा n, और इसे आपको मल्टीप्लाई करना है. तो मैं सबसे पहला काम दो फैक्टर से लेके चलता हूँ. जैसे मान लीजिए कि एक्स माइन, पहले इस बात को समझते हैं, एक्स माइनस अल्फ़ा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा 2, यदि मुझे केवल इसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये सबसे ईजी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि देखो एक्स की यहाँ से सबसे बड़ी पावर जो मिलेगी मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, यहाँ से एक्स आ जाए, यहाँ से एक्स आ जाए, तो वो मिलेगी एक्स स्क्वायर, है ना. अब इससे छोटी पावर मुझे मिलेगी, यही एक मैक्सिमम पावर 2 मिल सकती है. इससे छोटी पावर को मुझे यदि लिखना है तो यहाँ से x आ जाए और यहाँ से माइनस अल्फ़ा 2 आ जाए, ठीक है, या यहाँ से माइनस अल्फ़ा 1 आ जाए और यहाँ से x आ जाए. तो इसका मतलब x वाला टर्म आएगा, पर उसके साथ एक माइनस अल्फ़ा 1 आएगा और एक माइनस अल्फ़ा 2 आएगा. इसका मतलब माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2, ये दो चीज़ें आएंगी x के साथ. अब यदि थर्ड वन के पास जाएं तो x यहाँ से था, माइनस अल्फ़ा 1 यहाँ से था, माइनस अल्फ़ा 2 यहाँ से था, यहाँ से x था. फाइनली जब करें तो यहाँ से x की पावर 0 वाला कोफिशिएंट मतलब माइनस अल्फ़ा 1 और माइनस अल्फ़ा 2 मिलेगा. तो इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन हियर अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 मिलेगा, है ना. तो हम कॉम्बिनेशन वाइज देखेंगे कि यहाँ से सबसे बड़ी मैक्सिमम पावर किया, फिर उससे एक कम पावर कैसे कैसे मिल सकते हैं, हम ऐसे सोचेंगे प्रोडक्ट को, ठीक है. अब मान लीजिए मुझे x माइनस अल्फ़ा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा 2 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा 3, मुझे इसका मल्टीप्लिकेशन करना है. तो ऑब्वियस है x की मैक्सिमम पावर 3 आएगी, तो दिस इज एक्स क्यूब. कोफिशिएंट क्या आएगा, 1 इंटू 1 दैट इज़ 1 प्लस, अब x की पावर 3 से छोटा पावर क्या है, एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से देखो x आ जाए, यहाँ से x आ जाए और यहाँ से माइनस अल्फ़ा 1, तो दैट इज़ फ्रॉम माइनस अल्फ़ा 1, देन यहाँ से माइनस अल्फ़ा 1 आया था, यहाँ से x आ जाए, यहाँ से x आ जाए, तो माइनस अल्फ़ा 1 एक्स स्क्वायर आएगा. वैसे ही यदि मैं यहाँ से माइनस अल्फ़ा 2 ले लूँ, यहाँ से x ले लूँ, यहाँ से x ले लूँ, तो माइनस अल्फ़ा 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा. फिर से ऐसे ही यहाँ से माइनस अल्फ़ा 3 ले ले तो माइनस अल्फ़ा 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ से माइनस अल्फ़ा 3, यहाँ से x, यहाँ से x, तो एक स्क्वायर वाला कॉम्बिनेशन ये हो सकता है. और क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन इज़ नथिंग बट द फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो वहाँ पे एक कंबाइन करने की स्ट्रेटजी आपको पता होनी चाहिए बस. तो एक ये टर्म आएगा. अब इससे मुझे छोटा टर्म, छोटे पावर वाला टर्म, एक्स स्क्वायर से छोटा x, तो x के लिए मुझे एक से x लेना पड़ेगा, मैं यहाँ से x लेता हूँ. बाकी सबसे मुझे क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट वाली टर्म, माइनस अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 3, तो दैट इज़ माइनस अल्फ़ा 2 इंटू माइनस अल्फ़ा 3, दैट इज़ अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 3, और यहाँ से x मतलब दिस, प्लस माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2, यहाँ से x, तो माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 मतलब अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 एक्स, प्लस यहाँ से मुझे अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 3 माइनस अल्फ़ा 1, और यहाँ से मुझे x मिल जाए, तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 इंटू एक्स, ये एक मिल जाएगा. फिर फाइनली जो होगा वो सभी की जगह से कांस्टेंट आ जाए तो x की पावर 0 मिल जाएगा, तो दैट इज़ माइनस अल्फ़ा 1 इंटू माइनस अल्फ़ा 2 इंटू माइनस अल्फ़ा 3, दैट इज़ माइनस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3. तो इसका मतलब है कि एक्स क्यूब माइनस सम अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा 3, सॉरी एक्स स्क्वायर, प्लस दिस इज़ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 1 दैट इज़ एक्स माइनस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, लाइक दिस, ठीक है. तो ज़रा हम एवब एक्सप्रेशन, मतलब इस वाले एक्सप्रेशन में देखें तो दैट इज़ एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, दैट इज़ अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 एक्स प्लस अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2, ऐसा हो गया. अब ज़रा ध्यान से देखो आप, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक केवल दो टर्म्स थे तो हाईएस्ट पावर 2, एंड देन जैसे जैसे एक पावर कम हुआ तो देखो आप यहाँ पे एक एक ज़ीरोज़ का सम आ रहा था. दो पावर कम हो गया तो दो दो ज़ीरोज़ का मल्टीप्लिकेशन और उसका सम आ रहा था.
और साथ में ये एक प्लस माइनस का स्ट्रेटेजिक आइडिया बन रहा था। जैसे ये 3 है तो देखो आप एक्स क्यूब माइनस एक एक का सम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो दो का मल्टीप्लिकेशन उनका सम एक्स माइनस तीन तीन का मल्टीप्लिकेशन, तो ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, तो यदि मैं लिखना शुरू करूँ तो ये बात आपको कंफर्म समझ में आएगी कि यदि मैं एक्स माइनस अल्फ़ा वन, एक्स माइनस अल्फ़ा टू, एक्स माइनस अल्फ़ा थ्री, ऐसे ही करके एक्स माइनस सम अल्फ़ा एन का इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो दैट इज़ नथिंग बट एक्स टू द पावर एन मैक्सिमम पावर माइनस, और यहाँ से कांस्टेंट और बाकी सभी से x ले लें तो ये x की पावर n माइनस वन बनेंगे और ये माइनस अल्फ़ा वन, तो माइनस अल्फ़ा वन एक्स की पावर n माइनस वन, वैसे ही माइनस अल्फ़ा टू वैसे ही, तो माइनस ऑफ अल्फ़ा वन अप टू अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू अप टू अल्फ़ा एन एक्स की पावर n माइनस वन, एंड फिर से ये दो ले लें, यहाँ से माइनस अल्फ़ा वन, यहाँ से माइनस अल्फ़ा टू और बाकी सबसे x ले लें, तो देखो आप दो का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज माइनस अल्फ़ा वन माइनस अल्फ़ा टू का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव ही होगा, तो पॉजिटिव अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू, ऐसे करके दो के कॉम्बिनेशन बनेंगे एंड एक्स की पावर n माइनस टू, एंड ऐसे ही करते चले जाएंगे। फिर तीन तीन का, तो तीन तीन का यहाँ पे माइनस आ जाएगा, एंड फिर अप टू जो लास्ट वाला टर्म होगा कि n थे का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो दैट इज़ माइनस वन की पावर n इंटू अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अप टू अल्फ़ा n, तो ये मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आएगा। तो चलिए हम कुछ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, मुझे इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ऑब्वियसली आई कैन राइट इट एज सबसे पहले तीन थे एक्स आ जाए तो एक्स क्यूब बन जाएगा, माइनस वन यहाँ से एक्स यहाँ से तो माइनस वन एक्स, वैसे माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स तो माइनस सिक्स एक्स बन जाएगा, सॉरी माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, तो दैट इज़ माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और यदि मैं दो दो टर्म्स की बात करने लगूँ तो दो टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो देखो आप यहाँ से माइनस वन इंटू माइनस टू तो टू एक्स, माइनस टू इंटू माइनस थ्री सिक्स एक्स, और माइनस थ्री इंटू माइनस वन थ्री एक्स, तो माइनस टू मतलब टू एक्स सिक्स एक्स और थ्री एक्स, तो टू एक्स प्लस में टू एक्स सिक्स एक्स थ्री एक्स, और फाइनली तीन तीन कॉन्स्टेंट्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो माइनस सिक्स, तो ऑब्वियस है ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एलेवन एक्स माइनस सिक्स। ये आप मल्टीप्लिकेशन ईजिली वे में कर सकते हैं कंबाइन करके स्ट्रेटेजिक आइडिया लगा के। अब फाइनली बात कर लेते हैं जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि हमें ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन चाहिए, तो हम कैसे करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने फर्स्ट फाउंडेशन कॉन्सेप्ट में समझा था कि ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू एंड अप टू ए एन। ठीक है, इट विल बी इक्वल्स टू ए नॉट इंटू एक्स माइनस सम अल्फ़ा वन एक्स माइनस अल्फ़ा टू अप टू एक्स माइनस अल्फ़ा एन। और अभी मैंने समझा कि इस पूरी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखिए, मैं एक एक ज़ीरोज़ के सम को, मतलब सिंगल सम को S1 से यदि कह दूँ, यदि दो दो के मल्टीप्लिकेटिव सम को हम S2 से डिनोट करें और एन के मल्टीप्लिकेटिव सम को मैं Sn से डिनोट कर दूँ, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास कि दिस विल बी इक्वल्स टू ए नॉट इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस S1 एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस S2 एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस सॉरी माइनस S3 एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री प्लस अप टू Sn। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। इसे हम इस कॉन्सेप्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं ए नॉट एक्स टू द पावर एन माइनस ए नॉट S1 एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए नॉट S2 एक्स टू द पावर एन माइनस टू माइनस ए नॉट S3 एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री एंड अप टू ए नॉट Sn, और दिस इज़ माइनस वन टू द पावर एन। ओके, तो दिस इज़ माइनस वन टू द पावर एन। ऐसा इसका मतलब है कि ये बात आपको यहाँ से दिख रही है कि एन रूट्स के मल्टीप्लिकेटिव सम को हम कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं। तो यहाँ से इस से यदि हम कंपेयर करें nth टर्म से, तो दिस इज़ ए नॉट Sn इंटू माइनस वन टू द पावर एन, दिस विल बी इक्वल्स टू सम
कांस्टेंट टर्म हियर एंड हियर कांस्टेंट टर्म दैट इज़ ए एन, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब है कि एस एन दिस विल बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए नॉट इंटू 1 अपॉन -1 टू द पावर n। अब जब -1 टू द पावर n से ऊपर नीचे यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो दिस इज़ -1 टू द पावर n अपॉन -1 टू द पावर 2n इंटू ए एन बाई ए नॉट, एंड दिस इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर n अपॉन -1 टू द पावर 2n, इवन पावर -1 का प्लस हो जाएगा इंटू ए एन बाई ए नॉट। तो ये एक बेस्ट रिलेशन आया हमारे पास, और भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं आप, लेकिन मैं फाइनली एक रिलेशन पे पहुंचा, मैं उसी को डायरेक्ट लिखा जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत ना पड़े। ये देखो जनरलाइज्ड सीधे मैंने ले लिया, मैंने S1 S2 S3 को ना लेके मैं सीधे जनरलाइज्ड लिया, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखिए आप, मैं क्या कह सकता हूँ कि इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट SN, तो SN, तो दिस विल बी इक्वल्स टू -1 टू द पावर n एंड दिस इज़ ए एन बाई ए नॉट, ठीक है। तो दिस इज़ द मेन फंडा और मेन कॉन्सेप्ट विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इन माई नेक्स्ट लेक्चर। और हम एस एन की बात करें, जैसे किसी ने पूछा कि एक एक का सम क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव होगा, तो -1 टू द पावर 1 इंटू ए वन बाई ए नॉट, ठीक है। अच्छा, ए एन इज़ वॉट, ए एन इज़ नथिंग बट the coefficient of x to the power some n minus n, ठीक है। ऐसे बात करेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं कि इफ़ आई राइट हियर एज सम r लिख दें यहाँ पे, तो एस आर दिस विल बी इक्वल्स टू -1 टू द पावर r ए एन सम नॉट ए आर अपॉन ए नॉट एंड सम एस आर, एंड दिस कैन बी रिटन एज -1 to the power r into coefficient of x to the power n minus r upon coefficient of x to the power n. This is the relation which I am going to discuss in my next lecture. तब तक के लिए bye bye.